हो, कैसे हैं आप लोग। कभी कभी ऐसे घटनाएं देश में हो जाती हैं जो कलेजा फाड़ देती हैं। आज की जो घटना है उसने हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को कलंकित कर दिया है। 7 फेरे लिए जाते हैं 7 जन्मों के रिश्ते के लिए, लेकिन एक पत्नी जो क्या कहते हैं कि एक पति सूट ना करता हो, एक प्रेमी के साथ के कहने पर अपने पति को जो है नशे की गोलियां दे दे। उसके बाद जब क्या कहते हैं वो नशे की वो जब नींद की हालत में हो जाए उसको 15 टुकड़ों में काट दे। वो काटने के बाद उसको ड्रम में डाल दे और ड्रम में डालने के बाद उसमें सीमेंट लगा दे। कोई यकीन नहीं कर सकता कि 7 फेरों की कस्में वाली पत्नियां ये कर सकती हैं, लेकिन समाज में औरतों का भी विकृत स्वरूप बहुत आगे बढ़ चुका है। घटना है मेरठ की। एक सौरभ ने जो है अपने शादी की थी 2016 में मुस्कान से। माता पिता ने मुस्कान नाम रखा होगा कि चलो यार एक अच्छे नाम का असर पड़ता है, लेकिन ये कांड पूरा मुस्कान का किया हुआ है। शादी की थी, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था मुस्कान से और कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। और सौरभ जो है विदेश में नौकरी भी करता था, लंदन में एक मॉल में। और क्या चाहिए एक लेडी को। खैर वो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था। वो लंदन में रह रहा था, लेकिन आजकल पत्नियों को जो है विकल्प के रूप में जो पति की आड़ में जो आशिक चाहिए होता है, उसने समाज को बुरी तरीके से विषैला कर दिया है। बिल्कुल ऐसा स्वरूप हो गया है कि लोग डरने लगे हैं। जब वो फेसबुक का भी कांड समझ लीजिए, फेसबुक सोशल मीडिया का कांड। उसकी पत्नी मुस्कान की दोस्ती जब हो गई साहिल शुक्ला से। अब लड़कियों को ये अकल नहीं होता है कि पति और प्रेमी, ऐसे प्रेमी लच्छेदार बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लड़कियों को अपना पति जो है बिल्कुल हिटलर टाइप का नज़र आता है और बाहर जो कहता है वही अच्छा नज़र आता है। घर के राज भी खोल देती हैं। कितने ही कांड ऐसे हो जाते हैं। आसाराम बापू का कांड ले लीजिए, कितने महात्मा भी हैं। तो लेडीज़ों में एक बड़ी बीमारी हो गई है अपना घर ना संभाल के और बाहर के लोगों में पड़ने के चक्कर में। तो मैं बात कर रहा था कि मुस्कान की जो दोस्ती होगी साहिल से। अब जाहिर सी बात है, दोस्ती क्या होती है, सेक्स रिलेशन ही बन जाते हैं। वही घर में वही बात हो जाती है कि आज अरहर की दाल बनी तो कल उड़द चाहिए। तो ऐसे ऐसे लड़कियों को जो है एक पति से भी संतुष्टि नहीं होने होती है। तो साहिल नशे का आदी था, उसके बाद उसने मुस्कान को भी नशे का आदी लगा कर दिया। अब नशा तो ऐसी चीज़ है ही है कि चीज़ क्या है, अपना भुला भुला तो कोई सोच नहीं सकता। अब सौरभ को भी इस बात की खैर खबर हो जाती, लेकिन जो लड़का जो है माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाके शादी करता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी रहती है। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अब पत्नी की तरफ से भी जा रहा है और माता पिता की तरफ से जा रहा है। छोड़े क्या करे, गले की हड्डी बन जाता है। उसने बहुत कोशिश की, लगातार कोशिश कर ही रहा था कि सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए। और समय समय पर वो क्या कहते हैं बर्थडे वगैरह और ये सब गिफ्ट दिया करता था कि प्यार से शायद सुधर जाए।
लेकिन वही है कि एक तो उनको साहिल ने उसको खुद ड्रग्स का नशा लगा दिया था और साहिल का तो नशा था ही, तो एक साथ इतने इतने नशे हो जाते हैं। और इसके बाद ये ऐसे लड़के आजकल क्या करते हैं, एक बार तो झांसे में फांस लेते हैं, उसके बाद फ़ोटो वीडियो सब बना ही लेते हैं, लेकिन लड़कियां सोचती नहीं हैं, उनको बस यही सब दिखाई पड़ता है कि सब्ज़बाग ही अच्छे लगते हैं। घर में मुस्कान की एक बेटी भी है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, सौरभ और मुस्कान की, तो बच्चों में भी बहुत घर में जिम्मेदारी होती है। अगर लड़कियाँ चाहे, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना परवरिश कराना सब जिम्मेदारी ढेर सारी होती है, लेकिन पता नहीं कि दुनिया में ये लड़कियां जाती रहती हैं। बेटी को माँ के पास डाल दिया, माँ के पास भेज दिया, और उसका जो मुस्कान के पति सौरभ आया था विदेश से और बर्थडे वगैरह मनाने, चलो बर्थडे मनाएंगे, बच्चे का बर्थडे था और इन्जॉय करेंगे। कुल मिला के सौरभ हर कोशिश कर रहा था फिर से दुनिया में लौटने की, और पत्नी का एक से अफेयर होने के बाद, ये जानने के बाद भी कि लिव इन में रहती है, माफ़ करने को तैयार था। इससे बड़ी बात क्या होती है, रामायण में भी है, जब धोबी ने सीता जी के ऊपर आरोप लगा दिया तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि इसको छोड़ा, लेकिन मुस्कान को तो अपने बॉयफ्रेंड साहिल का ही नशा लगा हुआ था। ऐसे केस में एक आदमी के नशा के साथ सेक्सुअल नशा लग जाता है। अब उसका अब मोटी सी बात है कि वो लंदन में रह रहा था और इनको सेक्सुअल नशा लगा, और दूसरा ये ड्रग्स लेती थी। फिर जब सौरभ आया वहाँ से 4 तारीख को, तो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि अब तुम नशा नहीं कर पाओगी, मिल नहीं पाओगी सौरभ के रहते हुए। अब ये देखिए बात, क्या कहेंगे रिश्ते को। और उसने इस बॉयफ्रेंड ने, साहिल ने इससे कहा कि अब इसका मर्डर करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं, तुम मिल नहीं पाएंगे, नशा नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब एक लेडी जिसकी एक बेटी भी है कैसे सोच लेती है अपने पति का मर्डर करने के लिए, बात गले नहीं उतरती, लेकिन हुआ, वास्तव में हुआ। अब मुस्कान ने 4 मार्च 2025 को उसको खाने वगैरह में नींद की गोलियां दी। जब नींद अपना असर करने लगी तो उसने क्या किया कि वो कहा कि उसके बॉयफ्रेंड को बुलाया उसने, और दोनों ने मिलकर 15 टुकड़ों में काट दिया डेड बॉडी को। सोचिए साहब, एक पत्नी द्वारा पति को 15 टुकड़े में काटना, और यही नहीं, साहिल जो उसका बॉयफ्रेंड था उसकी हथेली वगैरह काट के अपने साथ ले गया। इस युग में जहाँ प्रेम ममता दया की बात होती है, इस तरीके की घटनाएं हमको मनुष्य होने पर प्रश्न चिन्ह लगाती कि नहीं लगाती। जानवर भी ऐसा नहीं करता, काट ले गया। फिर उसके बाद जो है मुस्कान ने, देखिए इसके बाद भी ओवर स्मार्टनेस देखिए, ताला लगाया, सबसे कह दिया, वो उसके डेड बॉडी के जितने भी पार्ट थे उसको एक नीले रंग के प्लास्टिक के उसमें ड्रम में भर दिए, उसमें सीमेंट डाल दिया।
अब इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो चली गई घूमने। अब सौरभ का फ़ोन मुस्कान के पास था। इधर सौरभ की जो सास थी अपने दामाद को बहुत चाहती थी, तो वहाँ घूमने गई। वहाँ से मुस्कान सौरभ के मोबाइल से सभी को मैसेज करती थी ताकि किसी को मालूम ना हो कि सौरभ की डेथ हो चुकी है, उसका मर्डर हो गया है। उसकी सास जब बात करने की कोशिश करती थी तो बहाना बनाती थी कि यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं। खैर एक दिन जो है जब अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा अपनी बेटी से बात करा दो। मुस्कान की जो बेटी थी वो अपनी नानी के पास थी उस समय। फिर कहा कि एक बात बतानी है। सौरभ के पूछने पर कहना कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। जब उसकी माँ ने पूछा कहाँ है, कहना इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ ने सोचा झूठ बोल रही होगी। फिर घर आई। घर पे पहले तो झूठ बोलने लगी कि सौरभ के माता पिता ने उसका मर्डर कर दिया, लेकिन सौरभ की सास उसको बहुत चाहती, अपने बेटे से ज़्यादा चाहती है, अपनी बेटी से ज़्यादा अपने दामाद को चाहती थी, बेटी को तो नहीं चाहती थी। साथियों इसके बाद जो है ना, उसने क्या किया कि मम्मी को बताया कि उसका मर्डर कर दिया है और लाश वहाँ नीले ड्रम में। उसके मम्मी पापा ने बिना कुछ देर किए स्वयं जाकर थाने में दर्ज कराया पूरी घटना। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज के ज़माने में एक लड़की जिसके साथ 7 फेरे लिए उसका इतना बेदर्दी से कत्ल कर सकती है 15 टुकड़ों में। आज भी जो लेडीज देख रही हों मेरा चैनल, वो समझ लें कि उनके लिए सबक है। जो पति के हत्ते हुए जो है ना, अभी कानपुर में एक कांड हुआ था कि उसने एक मिस्त्री से अफेयर हो गया था और अपने पति का मर्डर करवा दिया था। तो ये घटनाएं भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं समाज में, बहुत चिंता का विषय है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, ज्ञान की दिशा होती है, सब कुछ होती है, लेकिन इधर उधर दिमाग ना भटका के कहाँ पर दिमाग अटक जाता है, पूरे परिवार को तबाह कर देता है। अब मुस्कान की जो बेटी है, मुस्कान खुद जेल में रहेंगी, पति जो है पहले ही मर्डर कर दिया है। अब बेटी तो बिल्कुल अनाथ की तरह ज़िंदगी बिताएगी कि नहीं बिताएगी। लोग ये सोचते नहीं हैं, भावावेश में दूसरे के बहकावे पे निर्णय ले लेते हैं और शुरुआत होते ही अगर कुछ गलती हो गई तो भी बताते नहीं हैं, छुपाते रहते हैं और बड़ी घटनाओं को जो है बढ़ावा मिलता है, गलत संदेश जाता है। साथियों इजाज़त देता हूँ आपसे। आप क्या कहेंगे ऐसी लेडीज़ के लिए जो एक पति के होते हुए दूसरे के पति बॉयफ्रेंड की आदत है? इस कल्चर के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर दीजिए।